रिपोर्टरी क्या है और उस रिपोर्टरी को किस किस ने यूज किया और किस किस कॉन्सेप्ट पे यूज किया। हमारे पास अलग अलग तरह के केसेस आएंगे, एक ऐसा केस नहीं आएगा। तो हर केस एक कस्टमाइज सिम्टम लेके आएगा। तो उस केस को बहुत अच्छे से ठीक करना है। तो हमें रिपोर्टरी में भी हमें ये बात का इल्म हो, ज्ञान हो कि कौन सी रिपोर्टरी का इस्तेमाल किस तरह के केस में करना चाहिए, किस तरह की रिपोर्टरी के लिए कौन सा केस या कौन सा जो रिपोर्टरी है वो किस तरह के कोर्स के लिए, किस तरह के केस के लिए बनी है। हर तरह का, हर केस को एक ही तरह के रिपोर्टरी से नहीं कर सकते ठीक आप, उसको अलग तरीके से ठीक करना है। क्योंकि हनीमैन हमेशा कहते हैं सबसे पहला स्टेप होता है इफ द फिजिशियन क्लियरली परसीव व्हाट इज टू बी क्यूर्ड इन डिजीजेस। अगर एक डॉक्टर को यह पता चल जाए कि बीमारी में क्या ठीक करना है तो वो उसी हिसाब से सोचेगा बीमारी में क्या ठीक करना है। बीमारी ठीक नहीं करना है, बीमारी में क्या ठीक करना है। व्हाट इज टू बी क्योर्ड इन डिजीजेस। तो फर्स्ट अगर हमको बीमारी में क्या ठीक करना है उससे पहले बीमारी समझेंगे तब ना क्या ठीक करेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज के हिसाब से रिपोर्टरी का सिलेक्शन भी होता है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज क्या है, ये ऑर्गेनन का पार्ट है। ये जब हम नया बैच शुरू करेंगे तो शुरुआत वहीं से होती है, तो हम आपको बताएंगे। लेकिन रिपोर्टरी डिजीज के हिसाब से, पैथोलॉजी के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उसका चुनाव अलग अलग होता है। क्योंकि ये स्ट्रिक्ट इंडिविजुअलाइजेशन है, बहुत अच्छे से आपको इंडिविजुअलाइज करना है। तो उस इंडिविजुअलाइजेशन के प्रोसेस में रिपोर्टरी भी अहम भूमिका निभाती है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। अब वो जो हमने आपको बताया था कि रिपोर्टराइजेशन जरूरी है, रिपोर्टराइजेशन क्या है, इससे कैसे सिम्टम निकालते हैं, ये सारी बात हो चुकी थी। अब हम बात करेंगे कि रिपोर्टरी कितने तरह का होता है, टाइप ऑफ रिपोर्टरी। फिर टाइप ऑफ रिपोर्टरी के बाद यूज ऑफ रिपोर्टरी, रिपोर्टरी का क्या क्या यूज है, इन सब पे हम बात करने जा रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मिनट दीजिए मुझे, मैं खोल लूं। इसके बाद आप लोगों के कुछ सवाल होंगे जो हम लोगों ने अब तक पढ़ा है। रिपोर्टरी के सवाल होंगे, रिपोर्टरी के कुछ आपके पास जो मिथ होंगे, लास्ट के 10-15 मिनट हम उस पर भी बात करेंगे। जो मिथ का मतलब क्या होता है ना कि हम लोगों ने रिपोर्टरी को अपने जहन में अलग अलग तरीके से बना रखा है। हमारे जहन में रिपोर्टरी को अलग अलग तरीके से हम समझते हैं कि रिपोर्टरी का मतलब ये है, रिपोर्टरी का मतलब ये है। ये हमारे जहन में रिपोर्टरी, देखिए सबके अपने अपने दिमाग में अलग अलग रिपोर्टरी के कॉन्सेप्ट बैठे हुए हैं। तो उन सब पे बात करेंगे हम लोग, ठीक है। मध्य प्रदेश से कोई है कोई? यूपी से कोई है? एमपी से कोई नहीं है 124 लोगों में से? क्यों भाई? दिखाई नहीं दे रहे हैं आप। अरे हम सुनाई तो दे रहे हैं ना। कह रहे एमपी में से, एमपी से कोई नहीं है। एक सौ हूँ पच्चीस सर। मैं लोग हूँ हैं सर। यहाँ पे, एमपी मैं से हूँ कोई नहीं सर। है। अच्छा कांतिलाल जी। हाँ सर। तो 22 फरवरी को जी एक सर। दिन की क्लास एमपी में है, जबलपुर कॉलेज में है, अनुश्री होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, आठ वहां सौ के। किलोमीटर दूर है सर। हाँ, 800 किलोमीटर दूर हूँ सर जबलपुर से। ओ माय गॉड, तब रहने दीजिए आप। ठीक है, तो वहाँ बिल्कुल सर। मेडिकल कॉलेज है। तो वहाँ के एक प्रोफेसर ने मुझे कॉल किया, कहा सर हम चाहते हैं कि आप हमारे कॉलेज में आके पढ़ाएं। मैंने कहा बिल्कुल।
तो 22 तारीख को हम लोग जबलपुर में रहेंगे। सर आपकी सर मेरा लिंक कॉलेज एक ही है, कॉलेज है ना सर? अनुश्री सर कॉलेज। सर आपकी लिंक इंदौर उदयपुर साइड में नहीं है क्या सर? आपके फ्रेंड सर्कल वगैरह? इंदौर में भी है। डॉक्टर जय सिंह सेंगर सर आपके हाँ उसमें हम रहे हैं जानते क्या? हैं जय सिंह सेंगर। हाँ हाँ हाँ, उनसे पढ़े हैं सर हम। अच्छा, सेंगर सर से पूछिएगा, मेरा नाम बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वो जबलपुर में भी एक ही आपके कॉलेज है क्या जैसे ही। सर, देवरिया सर वाला? हाँ, जबलपुर में एक ही कॉलेज है क्या जहाँ देवरिया देवरिया सर प्रिंसिपल थे? एक ही कॉलेज है जहां भी हो, मतलब त्रिपाठी कोई पढ़ा सर। है उसमें अनुसू से? कोई पढ़ा है यहाँ पे? त्रिपाठी सर है ना, कुछ तो नाम है नहीं, उनका। देवरिया सर भी थे क्या मैडम वहाँ पे? प्रोडक्टिव नहीं नहीं, फॉलोअर है ना? प्रिंसिपल सर त्रिपाठी हैं डॉक्टर। पहले चलिए। देवरिया सर रहे होंगे, छोड़ दिए। चलिए, अब क्लास में आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखिए, आज टेक्निकल बात अच्छा। होगी, ध्यान से समझिएगा इस क्लास को। हेलो। अच्छा, एक्सक्यूज मी सर, तो हाँ, बोल रहा हूँ। सर मैंने बात की थी कि ये जो सारे मैथड है, संक्रांत मैथड है, सैगल मैथड है, विजन मैथड, जो पॉपुलर और बड़े और मैथड है, सबको भी आप एक दफा यानी गो थ्रू करते कीजिए हमें। बिल्कुल सर, बिल्कुल मसूद भाई, मैं भी बताऊंगा आपको इस सारे मेथड के बारे में, बात करेंगे हम लोग, सारे के सारे मेथड। जी देखिए, एक बात बताएं मसूद भाई, जी एक मेथड है केवल, हनीमैनियन मेथड। अगर आपको ये मेथड ये आता तो है, बाकी सब मेथड उसके आता है, सामने बे फेल। यही है। तो हम लोग मेन बात जी करेंगे, और जब आपको इस मेथड की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, तो सारे मेथड को जी आप अपने आप समझ जाओगे, क्योंकि कोई इससे बाहर से नहीं जी है। हम्म। इससे जी बाहर जी से कुछ नहीं है। सहगल साहब ने माइंड पे बहुत फोकस किया, शंकर साहब ने व्यवहारिक बहुत कर दिया, विजयकर सर ने पैथोलॉजिकली बहुत अच्छे से चीजों को समझा। तो ये जो तीन बेसिक मेथड है, अभी विथौरकर सर हमारे हैं, तो ये सारे हम्म, मेथड ऑर्गेनल से ही निकल के आए हैं सर, सब इन्हीं की बात करेंगे। जी जी तो अगर आपको हनीमैन साहब का जी मेथड जी पता होगा, तो सारे मेथड इससे ऊपर नहीं है सर, सब यहीं जी से जी ओरिजिनेट हुआ है। तो अब इसमें भी कभी बात करेंगे सर, फुर्सत मिलेगी तो। यूज ऑफ रिपर्टरी की हम लोग बात कर रहे थे सर। जी तो अब देखिए, रिपर्टरी का क्या इस्तेमाल है, ये आपको पता होना चाहिए। रिपोर्टरी का हमारे प्रैक्टिस में क्या इस्तेमाल है? सबसे पहला इस्तेमाल क्या है? टू फाइंड आउट द सिमिलिमम। याद रखिए, सबसे पहला सिमिलिमम, सिमिलिमम को खोजना, सिमिलिमम को हमारे सामने रख देना, ये पहला जो है, वो रिपोर्टरी का पहला जो यूज है, टू फाइंड आउट द सिमिलिमम। दूसरा यूज क्या है? एज ए रेफरेंस बुक। देखिए, रिपोर्टरी क्या है? एक तरह से रेफरेंस बुक है, आप इससे किसी भी चीज को समझ सकते हो सर। म्यूट कर लीजिएगा, कहीं से तो आवाज आ रही है। ये क्या है? एज ए रेफरेंस बुक। आप इससे कई लोगों के रूब्रिक को जाके देख सकते हो। एक छोटा सा एग्जांपल दिखाते हैं हम आपको। रेफरेंस बुक का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए, आपने कोई एक रूब्रिक लिया, और आपको रूब्रिक लग रहा है कि ये रूब्रिक, सेम रूब्रिक को कैंट ने कहा है क्या, इस रूब्रिक को हुगर ने कहा, इस रूब्रिक को कितने लोगों ने कैसे कैसे प्रूव किया है, और कहां कहां प्रूव किया है, इस रूब्रिक में कितने और किताबें हैं, और कितने और दवाइयां हैं, और दवाइयों को किस किस ने प्रूव किया है, वहां जाके उसको पढ़ना है कि उन्होंने इस टॉपिक पे ऐसा क्या। वही केवल रिपोर्टरी से मिलेगा। एक छोटा सा एग्जांपल देख के आपको सिखाते हैं। जैसे हम लोग कल पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? आर्सेनिक ही पढ़ रहे थे, सिंपल। तो आर्सेनिक का एक सिम्टम है, एक सिंपल सा, कोई भी एक रूब्रिक उठा लेते हैं हम लोग आर्सेनिक का, या किसी भी दवाई का एक रूब्रिक उठा लेते हैं। जैसे एक रूब्रिक था, स्माइलिंग नेवर, याद है ना अजीत बाबू? यस सर, लाफिंग नेवर स्माइलिंग नेवर। लाफिंग नेवर और स्माइलिंग नेवर, ये दो रूब्रिक है। ये लीजिए, हमने यहाँ पे आपको एक रूब्रिक दी, लाफिंग नेवर या स्माइलिंग नेवर। और क्या था जी, स्माइलिंग के ऊपर क्या था? स्माइल नेवर सिर्फ यही था। स्माइलिंग नेवर था और लाफिंग नेवर दोनों रुपये थे। लाफिंग, स्माइल हाँ, नेवर। लाफिंग लाफिंग नेवर एंड स्माइलिंग दोनों था।
तो इस पे एक बहुत इंटरेस्टिंग सा फैक्ट दिखाता हूँ जो केवल रिपोर्ट ही से समझ पाएंगे आप लोग, और कहीं से नहीं समझ पाएंगे इस बात। ये देखिए, एक रूब्रिक है। अब कैसे रेफरेंस बुक है, आपको रिपोर्टरी का बहुत अच्छा इस्तेमाल पता होगा तो आपको रेफरेंस बुक समझ आएगा। देखिए क्या है? क्या लिखा? स्माइलिंग नेवर। ठीक। अब स्माइलिंग नेवर में कितनी दवाइयां हमारे पास हैं? 8 रेमेडीज फॉर द रूब्रिक ऑफ स्माइलिंग नेवर। लाफिंग नेवर। उसमें सबसे सबसे लाफिंग नेवर, उसमें सबसे खतरनाक कौन है? सबसे आर्सेनिक। बड़ी बड़े रूब्रिक में कौन है? आर्सेनिक। आर्सेनिक। अब आर्सेनिक ये वाला रूब्रिक किसने कंफर्म किया? पी स्किमिड ने। अब स्किमिड ने क्या लिखा? आर्सेनिक रेफरेंस बुक हो गया कि नहीं हो गया आपके पास? ये आप जाके व्यू करोगे, एक रूब्रिक के मायने अलग अलग होंगे। ये देखिए, ऐसे ही एक रूब्रिक आ गया, ये देखो स्माइलिंग नेवर। देखो दोनों रूब्रिक अलग अलग है, कोई तो लाफिंग नेवर और स्माइलिंग नेवर, दोनों में क्या अंतर है बताए? दवाइयां इसमें, वो इसमें 19 रेमेडीज हैं, उसमें केवल 8 मुस्कुराएगा भी नहीं ने। अब दोनों में क्या अंतर है? देखो कितना शानदार है ये। सर एक दोनों मुस्कुराना में क्या हुआ अंतर और है एक ये बताए? खुल के हंसना अगर मैं हुआ। दोनों की बात करूं, लाफिंग नेवर, स्माइलिंग, स्माइल। सर एक मुस्कुराना हुआ, एक जोर से हंसना हुआ। एक एक मुस्कुराना हुआ और एक हंसना हुआ। अब देखो, और अब देखना, एक आपको बहुत अच्छा ट्रिक बताते हैं। आपकी एक मुंह मोस्ट निकल रहा सीरियल दवाई कौन सी है? अब इन दोनों रूब्रिक को एक साथ कंपेयर कर लीजिए, ये आगे आएगा, कितना मजा आएगा आपको। आपने इन दो रूब्रिक को कंपेयर किया और इन दोनों रूब्रिक में, है। एक में 7 मेडिसिन, एक में 8 है। हाँ, नहीं नहीं, एक में नहीं, 19 दवाइयां हैं बेटा। अरे सर दूसरा रूब्रिक था। अच्छा, वो दूसरा रूब्रिक था। हाँ, एक में 7 थी और एक में 9 थी ना। 8, यस। सर इसमें तो कंट्राडिक्शन लग रहा है कि कब स्माइलिंग ने भर लेंगे और कब लाफिंग ने भर लेंगे। अरे तुरंत ले लेंगे साहब, कहा नहीं ले, इसमें क्या कॉन्ट्रडिक्शन लग रहा है साहब, बताइए जरा। स्माइलिंग मतलब स्माइलिंग मुस्कुराएगा भी करने नहीं। और लाफिंग हंसने में कब? क्या अंतर है? लाफिंग अलग हो गया, कुछ तो स्माइलिंग अलग। अंतर जरूर होगा लाफिंग एंड तभी सर स्माइलिंग। दोनों रूब्रिक है। हाँ, कुछ तो अंतर जरूर होगा तभी दोनों अब रूब्रिक बताइए है। अंतर। मतलब मुंह खोल के हंसना है। सर अरे हमको मुस्कुरा, सर स्माइलिंग समझ नहीं आ रहा है। फर्क मैं बताऊं, इजाजत दें तो मैं बताऊं सर। बिल्कुल सर, हेलो। आप देखिए, बिल्कुल बोलिए सर। अच्छा हाँ पहले जी। तो आप एक मिनट, कौन थे, कौन साहब थे कि अंतर नहीं समझ में आ रहा है? किस साहब ने सवाल किया था? मैं तारक जुबैर कह रहा हूं कि नहीं नहीं, अ, आपके बाद इससे फर्क। पहले किसने सवाल किया था ये, कि नहीं समझ में आ रहा है? अच्छा जी। सुबोध सुबोध होंगे सुबोध। अच्छा, पौधे निर्जला जी। सासाराम से बोल रहे हैं। हाँ, निर्जला जी क्या से आया था कि आपने कहा सर दोनों में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, राइट सर? यही था ना कि दोनों जी में कैसे डिफरेंशिएट जी करेंगे, यही सवाल है ना आपका सर? बहुत इजी सा डिफरेंशिएशन है, पहले जुबेर साहब बोल ले फिर बताता हूँ, बताइए जुबेर साहब। हाँ जी। जी सर। डिफरेंशिएशन ये है कि एक आदमी मतलब ज्यादा इंट्रोवर्ट है, वो सिर्फ स्माइलिंग की हद तक रहता है। जबकि दूसरा बंदा एक्सट्रोवर्ट है और वो जिंदा दिल है, लाइवली तबीयत का है। वो समझता है मेडिकली भी कि कह का लगाने से क्या होगा, कि उसकी चेस्ट के 32 मसल्स भी एक्टिवेट होंगे और वो एनर्जी हासिल करेगा सर। और वो मोर लाइवली होगा एज कंपेयर टू स्माइलिंग पर्सन। एंड जहां पे स्माइलिंग की जरूरत होगी वो स्माइल भी करेगा। दिस इज द डिफरेंस मीन सर। चलिए, बहुत थैंक यू सो मच सर। देखिए आप लोग थोड़ा ना सुनी सुनाई बातों पे काम मत करिए सर। आज दुनिया इतनी अच्छी हो गई है सर, उंगलियों पे दुनिया है आपके। क्या करना है? इतना इतना दिमाग क्या खराब करना है? लीजिए चुपचाप ये इतना इजी है सर। ये लीजिए, डिक्शनरी क्या कहती है? लाफिंग मतलब
हंसकर प्रसन्नता अभिव्यक्त करना। क्या शानदार बात है। हाँ एक ठहाका मार के ये एक मुख्य एक देखिए सिंपल क्या लिखा है, टू मेक द साउंड दैट शो यू आर हैप्पी इज कॉल्ड लाफिंग। किताब में तो लिखा तो है, डिक्शनरी ना है, खोलिए ना। स्माइल का मतलब क्या हुआ, ये देखिए सिंपल, ये यही यही बताएंगे हम आपको, और कुछ नहीं बताने वाले हैं, आप ही से खुजवाएंगे सर। ये स्माइल देखिए, स्माइल का मतलब क्या है, कहीं लिखा है जी? हाँ कहीं लिखा है, क्या लिखा है, एन एक्सप्रेशन ऑफ योर फेस इन विच द कॉर्नर ऑफ माउथ टर्न अप। यस सर। इमोजी है भाई व्हाट्सएप का, बोलो। लाफिंग में मुंह खुलता है, स्माइलिंग मुंह नहीं खुलता है, बस सीधी सी बात। अब इसमें क्या अंतर है बताइए नेजरा जी, आप क्या से क्या अंतर है सर बताइए, ऐसा क्या डिफिकल्ट है कि आपको रूब्रिक समझ में नहीं आ रहा है? सर ये लिटरल मीनिंग है, लेकिन जो उसकी सोल है ना, मीनिंग की बिहाइंड द लाइन, बिटवीन द लाइंस, वो वही है जो मैंने आपसे गुजारिश नहीं की नहीं, है। आपकी बात बिल्कुल सही है सर, मैं हाँ कह रहा जी हूँ एकदम सही है, लेकिन एक बात करें, सिंपल सा मीनिंग है ये। अब इसमें अब ये देखो, अब मजेदार बात क्या है, आखिर वो कौन सी दवाई है जो दोनों नहीं करता है? मतलब वो एकदम में सड़ा हुआ इंसान होगा। द मोस्ट सड़ियल पर्सनालिटी ऑफ मटेरिया मेडिका, बताइए कौन सा बस ग्रुप है जो मोस्ट सड़ियल है? मुरल, ब्रायोनिया। उससे सड़ियल कोई नहीं है, अमोनियम। ऑल अमोनियम्स। ठीक है, अब देखो आप दोनों का रिजल्ट दिखा एक मैंने मूवी आई थी, सर। इसमें तो आर्सेनिक ही आएगी ना सर। ये देखो अजीत, ये दोनों रूब्रिक डाल दिया, कौन सी दवाई आ रही है, अमोनियम्स एंड आर्सेनिक्स। ये दो ऐसी दवाइयां हैं जो ना कभी हंसेगी ना कभी स्माइल देंगी। एक मूवी आई थी मोहब्बतें, जिसमें अमिताभ बच्चन का जो करेक्टर था वो इसी तरह का था। सही बोले सर, सड़ियल इंसान होते सर। ये देखिए ये दो दवाइयां, ये है मतलब रिपोर्टर का, इसीलिए बोला एज ए क्रॉस रेफरेंस, एज ए रेफरेंस बुक, एज अ, नीचे ये और बताएंगे कैसा जो एक दूसरे को समझ पाए, ये मतलब होना चाहिए रिपोर्टरी का, सिंपल मतलब ये है। सर आर्सेनिक 3 3 नंबर पढ़ी, फिर कैसे सेकंड नंबर पे आ गए वेटेज? अरे कोई नहीं, हमने हमने अल्फाबेटिकल रखा ना बेटा, हमने इसमें अल्फाबेटिकल रखा है, हम सेटिंग चेंज कर देंगे। नंबर देखना तो देखो 6 नंबर है, नंबर ये है, हमने दवाई आगे कर दिया, नंबर से नहीं रखा, हमने अल्फाबेटिकल किया हुआ अपने समझने के लिए, ठीक है। जिससे क्या होता है, हम उन दवाइयों को भूल जाते हैं जो दवाइयां कम नंबर में आती हैं, हम सारी दवाइयों को याद करना चाहते हैं, हम हमारे पास रेंज ज्यादा होना चाहिए, ठीक है जी। ये मतलब है उसका। ये तुम सेटिंग देखो, वेट के हिसाब से रख सकते हो, रूब्रिक के हिसाब से रखते हो, ये सेटिंग चेंज कर सकते हो ऊपर नीचे से जाके। यस। बात 1 नंबर 2 नंबर की नहीं है, ये दो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन है, तीन, ये देखो, इन तीनों के बारे में सुना ना हमने, हीपर सेल के बारे में सुना है, कैसा आदमी होता है बताइए, कभी हंसता है, द मोस्ट विंडिक्टिव पर्सनालिटी, द मोस्ट एंग्री, क्रूर द मोस्ट बदतमीज इंसान ऑफ मटेरिया मेडिका इज हीपर सेल, क्रूर होता है। आर्सेनिक और अमोनिया। ये तीन ऐसी पर्सनालिटी हैं जो ना हंसेंगी ना स्माइल। तो अब यही है मतलब जो मैं आपको बता रहा था, क्या मतलब हुआ इसका, देखिए कहा गया, क्या है, रेफरेंस बुक है सर, क्या है, रेफरेंस बुक। समटाइम द सिम्टम्स स्ट्राइक फिजिशियन बट दे आर नॉट एबल टू रिकॉल द मेडिसिन। हाँ यार सिम्टम तो समझ आ रहा है लेकिन मेडिसिन का नहीं समझ में आ रहा है, खटाक सिम्टम डाले मेडिसिन आ गई, और एक नहीं कई आ गई, ये he can seek the help of repertory. Some physicians are habitual to making keynote prescription. They know one or two medicine for those symptoms. Repertory expand our knowledge by giving more remedy keynotes. और सारी दवाइयों के कीनोट्स, ये दवाई, ये रिपोर्टरी आपको और सारे दवाइयों के कीनोट्स दे सकती है। और देखिए समटाइम इन acute case few characteristic and striking symptom are noticed. भाई हमको लगा एक ही दो सिम्टम आया, उस सिम्टम पे डाला हमने दवाई, दवाई 4 आ गई, 4 में से दवाई का रेंज बढ़ गया। जैसे एक ही हमको यार कॉन्स्टिपेशन की दवाई कौन सी है यार, ये हमें डाला एओर्टा की दवाई, एंग्री है ऑबलाइज्ड आंसर, अक्सर करके हमारे दिमाग में कौन सी दवाई आती है बताइए, एओर्टा के लिए कौन सी दवाई आती है, नक्स बॉम किया। नक्स भूमिका। लेकिन जब डालिएगा तो 7 और दवाइयां मिल जाएंगी उसमें आपको,
ये रिपोर्टरी से सल्फर आएगा। कोलोसिन क्या कैन लिखा नॉट भी है हमको देखा ना जाए। कौन सी दवाई हम लोग देते हैं अक्सर करके, एंटिम क्रूड। लेकिन ये है ही नहीं दवाई। एक नंबर 3 नंबर में यस आर्सेनिक है। क्या नंबर कौन है? आर्सेनिक है। फिर आता है, फिर क्या था, अभी एक महिला आई कही कि भैया हमको मेंसेस हो जाते हैं, यूरिन हमको लिकोरिया होता है मेंसेस की जगह पे। अक्सर करके हमारे दिमाग में दवाइयां कौन सी आती है, वही इग्निशिया पॉसिटिला। कभी सोचा आर्सेनिक है? नो फीमेल कहेगी हमको थिक लिकोरिया हो रहा है, लिकोरिया थिक, लिकोरिया थिक। आपको पता थिक लिकोरिया में पल्सोडिला भी है। कौन सी दवाई है? कैलकेरिया कैलकेरिया गया कहानी। थे में अरे पल्सोडिला है। बुल्गारिया, छोटू दिखाते हैं, देखो क्या है। लिकोरिया थिक ना, लिकोरिया थे में पल्सोडिला है 3 नंबर में। आर्सेनिक है सर, आर्सेनिक है। आर्सेनिक के अरे आर्सेनिक सुबह है। पढ़ाए तेरे भाई, सुबह का पढ़ाए थे। सर सुबह बताया पल्सोडिला था। भी है। आर्सनिक आर्सनिक। आर्सेनिक। पल्सोडिला भी है। चलो दिखाते हैं। यस जब सामने है तो क्या टेंशन लेना। लो अजीत, 1 नंबर में थी ये। बस आर्सेनिक से 2-3 पेशेंट ठीक है बस शुरू में हम हाँ लिकोरिया के बस। यस बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। देखो दिखाते हैं आपको। तो यही यही देखो भाई, आप लोगों को बस इन सारे रूब्रिक पे हम आएंगे, एक एक करके हम सब रूब्रिक भी डिस्कस करेंगे आपसे। लेकिन सिंपल जो आपको बता रहे हैं कि क्या मतलब है उसका, देखो। ल्यूकोरिया थिक, ये देखो। आर्सेनिक, सबने एकदम सही सही बोला। आर्सेनिक, कलकेरिया, हाइड्रेस्टिस और काली बाइक्रोम। लेकिन कभी हम सोचते थे क्या कि आर्सेनिक भी थिक में होगा? क्योंकि आर्सेनिक के डिस्चार्ज यूजुअली कैसे होते हैं बताइए? यूजुअली आर्सेनिक का डिस्चार्ज कैसा होता है? एक ठीक होगा। थिन होता है, वाटरी। वाटरी, थिन वाटर। नाक पानी, खानी पानी नाक से बाहर निकल गया। हम लोग आर्सेनिक सोचते हैं, वो थिक डिस्चार्ज में आर्सेनिक 3 नंबर में पड़ा है। देखो आपके सामने, आर्सेनिक 3 नंबर, कलकेरिया 3 नंबर, हाइड्रेसिस 3 नंबर, कालीबाई 3 नंबर। तो हम कलकेरिया और हाइड्रेसिस तो सोचते हैं, लेकिन एज ए रेफरेंस बुक हम कभी नहीं सोच पाएंगे आर्सेनिक, अगर हम रिपोर्टरी का इस्तेमाल नहीं करेंगे देवेंद्र भाई। समझ रहे हैं आप लोग? तो एकदम ये नेक्स्ट लेवल है। तो महीने में तो आपको धारदार तलवार कर देंगे हम आपको, खटाक 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 खटाक, रिपोर्टरी खत्म नहीं, रूब्रिक का इस्तेमाल हम सिखा देंगे आपको। फिर अगला 5 महीने का जो क्लास होगा उसमें रूब्रिक, एकदम आप खाली रूब्रिक पे बात करोगे, खट 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 खट, काम खत्म। इधर केस चल रहा है, इधर दिमाग में रिपोर्टेशन चल रहा है। आपने अपने आप को उस हिसाब से मेंटेन करना है आपको। आपका उंगली चलता रहे बस लैपटॉप पे, खट 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 खट, सोचना ही नहीं है, क्योंकि ये रेफरेंस बुक है। और देखो तीसरा, दूसरा क्या है, ये देखो क्या शानदार है। हेल्प टू स्टडी अजीत, मटेरिया मेडिका। ये कितना इंपॉर्टेंट है ये। अगर आप अब कैसे मटेरिया मेडिका, कैसे मटेरिया मेडिका, कैसे रूब्रिक से मटेरिया मेडिका समझो। किसी भी एक दवाई को समझना है मान लो, तो उसके रूब्रिक के हिसाब समझना है। याद करिए, मैं बोलता मेडिसिन को समझने के लिए क्या करना है, रिपोर्टरी निकालिए। रिपोर्टरी में से उसके 3 सेट देखिए। अगर आप लोगों को किसी भी दवाई को समझना है, दवाई की अंडरस्टैंडिंग समझनी है, दवाई को के कोर को समझना है, तो मटेरिया मेडिका का कोर समझने के लिए आपको 3 एलिमेंट चीज जाननी पड़ेगी। मटेरिया मेडिका और जानते सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मटेरिया मेडिका का कोर समझना कि रिपोर्टरी समझना। रिपोर्टरी और मटेरिया मेडिका में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? और कोर। नहीं, अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो रिपोर्टरी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मटेरिया मेडिका? मटेरिया मेडिका। मटेरिया मटेरिया मेडिका। लेकिन मटेरियल मटेरिया मेडिका को ऐसे डिजाइन किया गया है कि बिना रिपोर्टरी के मटेरिया मेडिका समझ नहीं सकते।
अगर मैथमेटिका का फुल नॉलेज चाहिए तो रिपोर्टरी ही आपको मैथमेटिका तक ले जाएगा। जैसे एक कहानी बताते हैं हम आपको, एक अक्सर कहते हैं जे मजुमदार साहब का कोट, वो क्या कहते हैं, अगर मैथमेटिकल हॉर्स है ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनन रीन है। वैसे ही अगर मैथमेटिकल हॉर्स है तो ऑर्गेनन प्लस रिपोर्टरी क्या है, रेन। नन क्या हुआ। लगाम है उसकी। नमस्ते। तो तुम्हारे यहाँ नेटवर्क का इशू है, यहाँ तो कनेक्ट हो रहे हैं हम लोग, सब लोग कनेक्ट हैं, 132 लोग हैं। अपना नेटवर्क चेक करो, बाहर जा, बाहर रजाई में बैठे हो आराम को, बाहर निकलो। ये हमारे स्टूडेंट है नंद पाठक, रजाई में बैठ के पढ़ रहा है, कनेक्शन नहीं मिल रहा है, बाहर निकलिए। समझ रहे हैं आप लोग। तो ये रूब्रिक आपको मटेरिया मेडिका के घर तक ले जाएगा, सिंपल सा। नेविगेटर होता है ना, गूगल मैप लगाते हो आप लोग, तो यस। गूगल मैप आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। डेस्टिनेशन का कंफर्मेशन आपको खुद करना पड़ता है। वो नहीं कहेगा, बोला वो क्या बोलता है, डेस्टिनेशन अराइव। ये कहता है कि रेणु इज अराइव या अजीत कुमार अराइव, नहीं बोलेगा। कहते जाके देखो इसमें रेणु बैठी है कि नहीं, अजीत बैठा है कि नहीं, हम तुम्हारे क्लिनिक को लाके पटक दिए। यही काम रिपोर्टरी का है। तो ये क्या करेगा, आपको 3 जगह पटकता है, तो आपको 3 जगह का नॉलेज हो जाएगा। भाई कहा कि हमने पटक दिया लाके यहाँ पे, ये देखिए एक सिम्टम आपने पकड़ा, इस सिम्टम के लिए ये 4 रास्ते आते हैं, ये देखो। हमने आपको आपको स्टार पहुंचना था, इस स्टार तक पहुंचने के सारे पॉसिबल रास्ते मैंने आपको बता दिए। अब आपको क्या करना है, हर पॉसिबल रास्ते के हिसाब से आपको देखना है कि कौन सा रास्ता इस स्टार को एग्जैक्टली डिनोट कर रहा है। अब उसके लिए आपको 1 2 3 4 5 6 7 इस 7 तरह के रास्ते का नॉलेज भी आपको रिपोर्टरी देता है। रेमेडी को समझना है। तो जब आप रिपोर्ट, अब ये बात अलग है, जब आप रिपोर्टरी के हिसाब से पढ़ोगे इसको तो कुछ नहीं करना है आपको, मैं बता रहा हूं। आप लोग कल से अपना अपना लैपटॉप खोल के इस हिसाब से दवाई पढ़ने की कोशिश करो। जब भी किसी मेडिसिन को समझना है तो याद रखिएगा, मेडिसिन को समझने के लिए पहले उसका एलिमेंट समझिए। दैट मीन हर इंसान अपनी जरूरत के हिसाब से बिहेव करता है, राइट। हर इंसान अपना बिहेवियर, अपना रास्ता अपनी जरूरत के हिसाब से तय करता है। दैट मीन जो उसकी नीड होती है उसी को फुलफिल करने के लिए वो रिएक्ट करता है। तो नीड एक तो डायरेक्टली बता दे इंसान, लेकिन कभी भी इंसान डायरेक्टली अपनी जरूरत किसी को नहीं बताता है। मोहब्बत में भी उसकी शादी हो जाती है, उसके बच्चे भी हो जाते हैं, तब भी वो नहीं बोल पाता है कि हम तुमसे प्यार करते थे। याद है ना आपको, कौन बोलता है, डायरेक्टली बोल देते तो शायद काम खत्म हो जाता है, लेकिन जरूरत नहीं बोल पाएगा, बोल ही नहीं पाता है। कैसे बोलेगा वो, सिम्टम देके बोलेगा। अपनी जरूरत को अपनी भावनाओं में, अपने काम में, अपने बातों में व्यक्त करेगा। तो पहले आपको उसकी बिहेवियर को समझ के उसको नीड को समझना है। तो नीड किसी भी इंसान को समझना है तो देखिए, जब नीड फुलफिल नहीं होता है तो क्या आता है, एलिमेंट आता है, तो परेशानी आती है। तो इंसान का जो एलिमेंट होता है, जैसे हर दवाई के हर रूब्रिक में लिखा होगा एलिमेंट फ्रॉम दिस, तो सबसे पहले इंसान का एलिमेंट समझना है। एलिमेंट समझ गया, एलिमेंट के रूब्रिक बहुत सारे हैं, तो कुछ रूब्रिक तो आपको डायरेक्ट एलिमेंट फॉर्म में मिल जाएगा, लेकिन कुछ रूब्रिक एलिमेंट फॉर्म में नहीं मिलेगा, उसका बिहेवियर फॉर्म अलग होगा। जैसे मिल गया, जैसे एलिमेंट ऑफ डेथ ऑफ लव वन, एक आएगा एलिमेंट फ्रॉम एंगर, एक आएगा ह्यूमिलिएशन, इंडिग्नेशन। ये आपका कारण नहीं है, लेकिन वो कारण को दिखा भी रहा है। तो एलिमेंट फॉर्म देखेंगे। दूसरा क्या देखेंगे आप,
किसी भी दवाई का एलिमेंट देखा, फिर देखेंगे सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता, इसको हिंदी में बोलते हैं संवेदनशीलता। आप बताइए, ये सेंसिटिविटी भी नीड को बताएगा, हमारी जो जरूरत होगी उसके प्रति हम संवेदनशील होंगे। यस सर। अब ये सेंसिटिविटी दवाई ये कहाँ मिलेगा आपको, कहाँ मिलेगा आपको, रूब्रिक में जाके मिलेगा, सेंसिटिव टू दिस, सेंसिटिव टू दैट। अब तीसरा क्या होगा, ड्रीम, ड्रीम प्लस डेल्यूजन। अब देखिए, जो हमारी चाहत होती है वो हमारे सपने में व्यक्त होती है। ड्रीम और डिल्यूजन, ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये 3 पॉइंट को रूब्रिक वाले निकालिए और सबको मिलाइए एक साथ, समझ आएगा कि हाँ भाई, ये जो नीड है, ये नीड लाइकोपोडियम की है, और यही नीड सल्फर की भी है, और यही नीड कैलकेरिया की भी है, क्योंकि ये जितने भी एलिमेंट सेंसिटिविटी और ड्रीम के रूब्रिक थे ये सब मैच कर रहे थे। तो ऐसी मंशा वाले 4 दवाइयां और हैं। हेलो, होप यू अंडरस्टैंड ना। यस सर। ये है तरीका दवाई पढ़ने का, समझ रहे आप लोग जी। अब सेंसिटिविटी को कहां से देखेंगे आप, सेंसिटिविटी प्लस एंजाइटी बात बराबर है ड्रीम डिल्यूजन एक साथ। एलिमेंट के साथ बहुत सी चीजें आएंगी जो आपको बताएंगी समय समय पे, जब हम रूब्रिक पे जाएंगे, किसी एक रूब्रिक पे जाएंगे। अब देखो, एक सिंपल सा एग्जांपल हम आपको देके दिखाते हैं, रिपर्टरी से ही एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं आपके लिए, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं रिपर्टरी से ही। हमने एक रूब्रिक खोल दिया, हमने एक 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 एलिमेंट ले लिया, मान लीजिए हमने कंप्लीट रिपर्टरी निकाली और कंप्लीट रिपर्टरी से एक एलिमेंट लिया। जैसे हमने ले लिया, मान लीजिए एलिमेंट फ्रॉम एम्बिशन डिसीव, या एलिमेंट फ्रॉम कोई भी ले लीजिए, एलिमेंट फ्रॉम इंडिग्नेशन ले लेते हैं। चलिए, कहा गया ये इंडिग्नेशन। अब देखिए, खोलने दीजिए बस, रिपोर्ट खोलने में थोड़ा समय लग रहा है। ये देखिए, हमने एक रूब्रिक लिया, इंडिग्नेशन। आप देखिए, हमने बोला कि कारण एलिमेंट केवल एलिमेंट फॉर्म में नहीं मिलेगा। आप किसी एक दवाई के केवल एलिमेंट देख रहे हो तो वहां से नहीं आएगा। एक सिंपल सर वॉइस 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 सर खराब है सर, वॉइस नहीं आ नहीं रही। है। जी सर। और रिपीट कर दीजिएगा। जी मैं आ रही। एक मिनट, क्या अब मेरा आवाज सही हो गया भाइयों? यस सर, अब यस ठीक यस है। यस। थैंक यू सो मच फॉर रिमाइंडिंग मी। सो मैं ये कह रहा था आप लोगों से कि एलिमेंट फॉर्म हमने लिया मान, तो ये जो एलिमेंट फॉर्म है, ये एलिमेंट फ्रॉम एंगर एंड इंडिग्नेशन। तो अब हो सकता है कि वो जो दवाई इसमें ना हो जो आपके दिमाग में आ रही हो, इस रूब्रिक में नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि केवल यही एक रूब्रिक उस कारण को बता रहा था, उस कारण के क्रॉस रेफरेंसेस भी देख रहे हैं आपको, जैसे एंगर, एम्बेरसमेंट, ऑनर वुंडेड, मॉर्टिफिकेशन, एलिमेंट फ्रॉम रिप्रोच, स्क्रॉन। इन सब से आपकी डिग्निटी को ठेस पहुंच सकती है। ब्रूडिंग, हेट्रेड, इनजस्टिस, वायलेंट, रिप्रोच्ड, ये बेसिकली इतने और भी एलिमेंट है जो उसको बता रहा है। ये क्या है, ये बताइए, इससे क्या आप दवाई नहीं पढ़ सकते? क्या ये स्टडी नहीं मैथमेटिका का है? तो हम ऐसे भी आप जा सकते हैं। और देखिए क्या है, इट हेल्प टू स्टडी मैथमेटिका। और देखिए, इट ऑल्सो हेल्प टू स्टडी कंपैरेटिव स्टडी ऑफ ड्रग। अजीत याद करो, अभी लगाया था मैंने, ठीक।
थिक ल्यूकोरिया। यस अब कोलैप्स, कोलैप्स में बहुत सारी दवाइयां आती हैं। सबसे बड़ी दवाई कौन सी? कैम्फर वेरेट्रम आर्सेनिक कार्बोवेज कैम्फर, वेरेट्रम, आर्सेनिक। कार्बोवेज ये आपको उसी में उसी रूब्रिक पे जाकर समझ में आएगा। सो लिखा है टू ड्रग एज एट अ टाइम आर टेकन टू कंपेयर द एवर प्रोसेस। 3 दवाई ले सकते हैं, 4 दवाई ले सकते हैं। और क्या है ये देखिए, ये क्या है, क्या है? 5वां सिम्टम, हेल्प टू कंप्लीट आउट द सिम्टम। मेरे दोस्तों इसको बहुत ध्यान से समझना। ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। रिपोर्टरी सिम्टम को कंप्लीट करने के लिए होता है। और जानते हो, रिपोर्टरी का इस्तेमाल अगर आपको करना है, रिपोर्टरी का अगर बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना है, तो आपको सिम्टम कंप्लीट करके ही लेना होगा। आधा अधूरा सिम्टम से आप रिपोर्टरी का इस्तेमाल फुलेस्ट नहीं कर सकते। इफ यू वांट टू यूज रिपोर्टरी एट द फुलेस्ट लेवल, यू हैव टू कंप्लीट द सिम्टम एट एनी कॉस्ट। एनी कॉस्ट गाइस, यू हैव टू कंप्लीट द सिम्टम, बिकॉज रिपोर्टरी में फैशन ही ऐसे लिखा गया है। आप किसी भी हेडेक, मॉर्निंग लिखा है, आफ्टरनून लिखा है, इवनिंग लिखा है, एग्रीवेशन लिखा है, कॉन्कॉम्पिटेंट लिखा है। एक रूब्रिक को उठा के देख लो, केवल एक रूब्रिक उठा के देख लो, सिंपल एक रूब्रिक लेते हैं हम आपके लिए। कोई एक रूब्रिक ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं सिंपल, किसी भी जगह पे ले लो, हेड में ले लें और पेन ले लेते हैं। लीजिए, जैसे पेन लेंगे, हमने हेड में पेन लिया, अब आपको रूब्रिक दिखाते हैं। ये देखो, किसी भी सिम्टम को कंप्लीट करने के लिए जल्दी से बताइए क्या करना पड़ता है, कितने स्टेप होते हैं? बोलिए। लोकेशन, लोकेशन, सेंसेशन, मोडलिटी मॉडलिटी, कंकोमिटेंस। STME एक्सटेंशन। STME, वेरी गुड। ये किसने बोला था? ये STME का मैंने 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 नहीं नहीं, मैंने हाँ बिल्कुल मैम। आपसे पहले किसने बोला था? सबसे पहले किसने कॉन्सेप्ट दिया? कैंसर। कैंट ने दिया। वेरी गुड, कैंट ने दिया। अब आपको मैं दिखा रहा हूं इतना ही। अब ये 10-12 पॉइंट है, ये आज का पॉइंट हमारा है पढ़ने का। इतना ही आपने समझ लिया रिपोर्टरी का, तो आज आपका काम हो गया, आज की क्लास सार्थक हो गई मैम। इससे आपको यूज ऑफ रिपोर्टरी समझ में आएगी। आपकी क्लास STEM, देखिए मैं आपको एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट देता हूं, इस कॉन्सेप्ट को घर लेके जाइएगा। हमेशा जब भी बीमारी की बात आएगी और जब भी सिम्टम की बात आएगी, हमेशा ये 5 का पंजा याद रखिएगा। क्या क्या? 5 का पंजा। ये ऐसे उंगली उठाइएगा, ठीक है? पहली बात, जब भी बीमारी की बात आए, जब भी सिम्टम कंप्लीट करने की बात आए, तो दोनों जगह ये 5 का पंजा है। उंगली, एक भी उंगली कम हो जाए सिम्टम में, अपने सिम्टम को कंप्लीट मत मानिएगा, ऐसे 5 का पंजा उठा लीजिएगा, ठीक है? ये देखिए, सबसे पहले तो बीमारी को भी, जब भी आपके पास बंदा है, कौन सी बीमारी? 5 का पंजा। कौन सा सिम्टम? 5 का पंजा। बीमारी आपके पास कितनी बीमारी आती है बताइए? पहले इंसान अक्यूट लेके आएगा, दूसरा क्या लेके आएगा जी? इंडिस्पोजिशन लेके आएगा, और बोलिए तीसरा क्रॉनिक लेके आएगा, चौथा बोलिए क्रॉनिक स्यूडो क्रॉनिक लेके आएगा, पांचवा आर्टिफिशियल क्रॉनिक लेके आएगा। ठीक है? मेरी राइटिंग माशाअल्लाह है, बोलिएगा तो साफ साफ लिख दूंगा। आप लोग याद रख लिख ही देते हैं साफ साफ, जिससे आप लोग भी लिख लो। जब भी कोई बंदा आपके पास बीमारी लेके आता है, सबसे पहला लेके आएगा इंडिस्पोजिशन। एफोरिज्म बताएगा कोई? यस सर 150 वेरी गुड। दूसरा लेके आएगा अक्यूट। एफोरिज्म बताएगा कोई? 73 74 73 अब देखो, अक्यूट में भी अलग अलग है, लेकिन इसको 73 लेके चलते हैं। एक्यूट के भी 5 टाइप होते हैं, वो अलग बताएंगे कभी।
तीसरा क्या लेके आएगा? स्यूडो क्रॉनिक। क्रॉनिक। कहाँ बोला? पांचवा एफोरिज्म में और 72 एफोरिज्म में, ठीक है। चौथा क्या लेके आएगा? स्यूडो। स्यूडो क्रॉनिक 77। 77। पांचवा क्या लेके आएगा? आर्टिफिशियल क्रॉनिक आर्टिफिशियल। कौन सा एफोरिज्म? क्रॉनिक 41 और 41 70। एंड 28। 41 और 74। तो इतने तरह की बीमारियां से आप डील करोगे। जब भी आपके पास कोई पेशेंट आता है सर मैम, तो पहले तो क्या बोला गया? इफ द फिजिशियन क्लियरली परसीव व्हाट इज टू बी क्योर्ड इन डिजीजेस। तो पहले आपको पता करना है कि भाई ये कौन सी बीमारी लेके आया है। अच्छा, इंडिस्पोजिशन लेके आया है, तो आपका फोकस इन पे खत्म हो गया ना जी। खत्म हो गया ना फोकस इन पे। तब इंडिस्पोजिशन को कहां से ठीक करना है? 150 से फुर्जे में हनीमैन ने क्या इंस्ट्रक्शन दिया, उस हिसाब से आप इंडिस्पोजिशन ठीक कर ले जाओगे। फिर आता है अच्छा अक्यूट ठीक करना है, ओके। देन अक्यूट को डिफरेंशिएट करिए, इंडिविजुअल अक्यूट है कि ग्रुप को लगा हुआ है। ग्रुप में भी एपिडेमिक, पैंडेमिक, स्पोरेडिक क्या है उसके हिसाब से जाइए, फुर्जे में इंस्ट्रक्शन दिए हुए ठीक करिए। ऐसे ही क्रॉनिक, ऐसे ही अक्यूट, ऐसे ही सब कुछ। तो अब ये तो बीमारी का था, ये क्या था? क्या है? 5 का पंजा। अब चाहे अक्यूट बीमारी लेके आए जी, चाहे क्रॉनिक लेके आए, चाहे स्यूडो क्रॉनिक लेके आए, चाहे आर्टिफिशियल क्रॉनिक लेके आए, चाहे क्रॉनिक लेके आए, आएगा क्या लेके? आएगा क्या लेके? बोलिए, आएगा क्या लेके? सिम्टम। आएगा सिम्टम लेके। अब सिम्टम लेके आ गया, तो चूंकि इस सिम्टम को लेके कहां जाएंगे हम? रिपोर्टरी में। और रिपोर्टरी में जब जाएंगे तो सिम्टम को भी कैटेगराइज किया गया है। सिम्टम को कैसे लिया आपने? तो हर डॉक्टर ने कहा है कि जब भी आपके पास कोई सिम्टम हो, सिम्टम को कंप्लीट करिए। वो भी किसमें अजीत? 5 का पंजा। नंबर 1 लोकेशन लिखिए। नंबर 2 कॉजेशन। नंबर 3 जल्दी बोलिए। सेंसेशन। सेंसेशन। नंबर 4 मॉडलिटी। मॉडलिटी। कॉम्पिटेंट एंड मोडालिटी। कुछ भी कह दीजिए। कॉन्कोमिटेंट। मोडालिटी पहले लीजिए, फिर कॉन्कॉमिटेंट डालिए। यस। कॉन्कॉमिटेंट ये भी क्या है? 5। अब क्यों जरूरी है? आखिर हर बार ये कंप्लीट सिम्टम की बात हम क्यों करते हैं? व्हाई कंप्लीट सिम्टम? बिकॉज रिपोर्टरी में कंप्लीट सिम्टम के फॉर्म में ही रूब्रिक दिए गए हैं। इसीलिए रिपोर्टरी भी कभी कभी आपको कंप्लीट सिम्टम का नॉलेज नहीं है, तो रिपोर्टरी भी कभी कभी आपको सिम्टम को कंप्लीट करना सिखा देती है। कैसे? ऐसे देखिए, किसी भी रिपोर्टरी को ले लीजिए, हमने सिंपल ले लिया क्या? हेड पेन। अब हेड पेन एकिंग, ये क्या है? सेंसेशन है ना जी, है ना? एसिड फ्रॉम क्या है? कॉजेशन है ना? हेड एसिड फ्रॉम कॉजेशन है ना? आफ्टर क्या है? मोडेलिटी है। और एक्सटेंशन अकम्पनीड बाय इज व्हाट? सिंपल एक्सटेंशन कॉन्कॉमिटेंट। तो आपको देखो ऐसे समझना पड़ेगा आपको, ठीक है? अकम्पनीड बाय एपेटाइट, अकम्पनीड बाय कॉन्स्टिपेशन, ये कंकॉमिटेंट है। लेकिन सिंपल हेडेक का लोकेशन देखना है। ये सब कुछ यही मिल गया ना आपको? मिला कि नहीं? सब मिल गया। देखिए हेड पेन जनरल, और उसके बाद देखिए ये टाइम मोडेलिटी दिया है। फिर यहां पे नेक्स्ट पेज करेंगे तो एम्यूलेशन दिया है, एग्रेवेशन दिया है, ब्रेकफास्ट डिले दिया है, सब कुछ तो दिया है। लेकिन ये सब अगर आपको रिपोर्ट सही से आती है तो आप सिम्टम अच्छे से लोगे ना, सिम्टम कंप्लीट करके लोगे ना। ये भी तो यूज ऑफ रिपोर्टरी है, बताइए है कि नहीं? फिर देखिए और क्या है इस्तेमाल इसका। यूज ऑफ हेल्प इज हेल्प टू स्टडी द मटेरिया मेडिका। इट ऑल्सो हेल्प टू कॉम्पिटिटिव स्टडी ऑफ ड्रग। इट फाइंड, अब देखिए क्या है छठा?
द नॉलेज ऑफ रूब्रिक एंड सब रूब्रिक हेल्प इन फॉर, ये भी क्या है, आपको क्या देता है, नॉलेज रूब्रिक का, सब रूब्रिक का, फॉर फॉर्मुलेटिंग द क्वेश्चन। आप क्वेश्चन फॉर्मुलेट, क्वेश्चन का भाई आपको सर दर्द होता है, ठीक है, आपको रिपोर्टरी में पता है रूब्रिक क्या है, सब रूब्रिक क्या है, कैसे पूछा जाता है, तो पूछोगे सर दर्द होता है, कहाँ होता है, कैसे होता है, आप उसके सवालों के जवाब से रूब्रिक जा सकते हो। एक एक सब, एक एक क्वेश्चन एक एक रूब्रिक को बताता है। फिर क्या बोला, इट कांस्टेंट यूज मेक, अगर आपने देखो कितना बढ़िया बात बोला, ये लाइन देखिए, अगर आपने सही से यूज किया, इट्स कांस्टेंट यूज टू मेक अ फिजिशियन एफिशिएंट बाय द कांस्टेंट हैंडलिंग वन रिफ्रेश। अगर आप सही से हैंडल कर रहे हो तो आपका नॉलेज बहुत रिफ्रेश रहेगा, खट 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 आपके पास सवाल होंगे, रूब्रिक के एक्सेस होंगे आपके पास। हाँ, इस देखो, इस और क्या करता है रिपोर्टरी, इट सजेस्ट रिलेटेड रेमेडी, जैसे अभी मैंने बताया होता, इट सजेस्ट रिलेटेड रेमेडी विच हेल्प, which could be helpful for searching drug of a second prescription। मेरे दोस्त, जैसे अजीत सिंपल, ये देखिए, अगर हमने यहीं पे रिपोर्टाइज किया था ना ये देखिए, सेकंड प्रिस्क्रिप्शन के लिए भी रिपोर्टरी आपको फोर्स करता है। जैसे हमने यहाँ पे, हमने 2 रूब्रिक लिया, अब इन 2 रूब्रिक को लिया, तब 2 रूब्रिक में हमने अमोनियम कार्ब दे दी, अब हमने बगल बगल डीडी लिख दिया कि भाई सेकंड प्रिस्क्रिप्शन में वी हैव टू थिंक अबाउट हिपोसल्फ एंड आर्सेनिक। तो आपको हिपोसल्फ और आर्सेनिक का एक्सेस किसने दिया, किसने दिया आपको, रेपर्टरी ने। तो आपको अगर इसका नॉलेज होगा तो आपको 2 दवाई का एक्सेस भी मिल गया इजीली। और देखिए, और क्या है, 9th, यहीं पे आपको रिलेशनशिप मिल जाएगी। बोनिगसन हैज रिटन अ सेपरेट वैल्यूएबल सेक्शन फॉर रिलेशनशिप ऑफ रेमेडी। भाई जाके देखिए, बोनिगसन के रिलेशनशिप ऑफ रेमेडी के सेक्शन में कितनी दवाइयां थी, कौन बोलेगा, जो बोलेगा पक्का उसको पार्टी दे देंगे हम। 125 मारेंगे तो ठिका जाओगे। 142 सर, 142 140 ठिका जाओगे 142 ना, 126 सत्यदेव जी बहुत नजदीक हो आप। 125 मारेंगे ना फेंका जाओगे। 141 है सर। यस 141। और कितनी दवाइयां बोनिगसन ने, 141 है, 141 है बोनिगसन थेरेपेटिक पॉकेट बुक में, और बोगर में 125। ठीक है, बोगर में 125 है, बोनिगसन में 141, 141 है। और 141 में बोगर के सेक्शन में, अब बताओ जो बताएगा, कितनी ऐसी दवाइयां थी जो केवल रिलेशनशिप में ही दी गई थी। 15। यस रेनू, 15, वेरी गुड। 15 दवाई केवल उधर ही मिलेगी और कहीं मिलेगा नहीं। और उसका ग्रेड क्या है जल्दी बताओ। किसका सर? वो जो 15 दवाइयां दी गई अलग से, उसको, अच्छा बोनिगसन ने रिपोर्टरी को कितने ग्रेड में बांटा, 5 ग्रेड में। तो रिलेशनशिप बाय रेमेडी में जो 11-15 दवाइयां हैं, उनका ग्रेड केवल क्या है, 1 रोमन में। ग्रेड। उसको कैसे डिनोट किया गया, रोमन पैरेंथेसिस। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। तो रिलेशनशिप, और सबसे अच्छा रिलेशनशिप रेमेडी बोनस, ये इन्होंने लिखा है। और इसी को इसी की तारीफ करी कैंट ने, और एक चीज की बुराई करी थी कैंट ने, बताओ, ओवर जनरलाइजेशन, एकदम इजी बना दिया था। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। और इसका नाम भी तो है ना सर, क्या, कंकॉर्डेंस ऑफ रेमेडीज। यस सर, रिलेशनशिप नहीं रखा, कंकॉर्डेंस ऑफ रेमेडीज। TFLN बाद में रेमेडी ऑफ रिलेशनशिप कर दिया। देखिए हाँ, फिर देखिए क्या क्या होगा, द quest for compiling and update the repertory has not only given birth to many repertory but also an authentic repertory। मॉडर्न रिपोर्टरी ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए दो द डिफरेंस, हाँ क्रॉस रेफरेंस का भी आपको रिपोर्टरी क्या देती है, क्रॉस रेफरेंस के लिए भी रिपोर्टरी ही, क्या, रेफरेंस एंड क्रॉस रेफरेंस, we can know the similar rubric, the repertory have to select the right rubric among the similar rubric।
फिर है एडिशन ऑफ नंबर ऑफ मेडिसिन, आप उसमें दवाइयों का एडिशन भी कर सकते हो, 1 दवाई 2 दवाई 3 दवाई इस रूब्रिक में आ रही है, ये भी रिपोर्टरी ने हेल्प करी है। फिर क्या है, सिंथेसिस ऑफ न्यू रूब्रिक कर सकते हो, क्या है विद इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का जमाना आ गया तो सब कुछ है। तो ये आपका क्या है, रिपोर्टरी का यूज है। अब आता है सेक्शन रिपोर्टरी के यूज के बाद क्लासिफिकेशन। रिपोर्टरी को कितने से कैसे कैसे क्लासिफाई किया, क्योंकि जब रिपोर्टरी का आइडिया आया तो बहुत कम रिपोर्टरी थी, लेकिन आज 200 से ज्यादा रिपोर्टरी अवेलेबल है आपके पास। अब हर एक रिपोर्टरी का इस्तेमाल तो करोगे नहीं आप, क्या हर रिपोर्टरी का इस्तेमाल करेंगे, हम 200 रिपोर्टरी को देखेंगे। अब आपको रिपोर्टरी के सेक्शन डिवाइड करने पड़ेंगे और सेक्शन के हिसाब से रिपोर्टरी को चुनना पड़ेगा, ठीक है। और सेक्शन कैसे डिवाइड हुए हैं इस पर हम लोग कल बात करेंगे, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं, चलेगा ना, आज का काफी है 2 तो अब ठीक है। हाँ, आज इतना ही रखेंगे, टुडे वे आर, हम आज का सेशन करेंगे यहीं पे। अब आप लोगों के मन में अगर कोई सवाल